पापा से एक चीज़ सीखी है कि आप अपने आज को पूरा जियो, पूरी सच्चाई से जियो। तो जब हम बड़े हो रहे थे तब हमारा काम था पढ़ाई करना, पढ़ाई को सच्चाई से जी रहे थे। नंबर अच्छे आने लग गए, मैथ्स पसंद था तो साइंस ले ली, इंजीनियरिंग करने लग गए। फिर इंजीनियरिंग के दौरान मतलब और तब तक हमेशा हर साल में, चाहे वो स्कूल हो कॉलेज हो, मैं स्टेज पे हमेशा एक्टिव था। तो जब वो घड़ी आई फैसला लेने की कि इसके बाद क्या करना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है या क्या करना है जीवन में, तो तब जब हमारे फैकल्टी ने हमें लेकर गए एक इंडस्ट्री में, कंपनी में दिखाने के लिए कि ये तुम्हारा फ्यूचर है, और जैसे ही मैंने कदम रखा मुझे पता लगा कि ये ना मैं इसके लिए बना हूँ ना ये मेरे लिए बना है। तो उस दिन मैंने अपने आप से पूछा था कि यार तुम्हें करना क्या है। उस दिन मैंने पहली बार अपने फ्यूचर के बारे में सोचा था। तो तब मैंने रियलाइज़ किया कि यार करना तो ये पसंद है मुझे। तो तब मैंने पहली बार खुद को एक्टर क्वेश्चन मार्क किया था। और मुझे याद है जब मैंने पहली बार पापा से ये बात शेयर की थी कि मुझे इंजीनियर नहीं एक्टर बनना है, तो उनका पहला सवाल ही यही था कि तुम्हें एक्टर क्यों बनना है, क्योंकि तुम्हें लगता है मैं इंडस्ट्री से तो तुम्हारा सफ़र इजी हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, देखिए मैंने, और क्योंकि ना पापा, हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी रही है, उन्होंने सिखाया हमें बचपन से है ना, उन्होंने कभी हार्श रियलिटीज़ हमसे छुपाई नहीं है। तो मुझे पता है घर का एक एक फर्नीचर कैसे आया है, मुझे उनकी जर्नी पता है, जो एक मलाड के 10 बाय 10 के एक चौल के घर से जो शुरुआत हुई थी, जहाँ मैं पैदा हुआ था, वहाँ से अब तक की उनकी जर्नी क्या रही है। तो मुझे पता है कि इस इंडस्ट्री में वो सिर्फ वो ग्लैमर और ग्लॉस नहीं है, इसमें बहुत हार्डशिप्स है, बहुत मेहनत है, बहुत सैक्रिफाइसेस है। आपको काम को सबसे पहले रखना पड़ता है, तब जाके कुछ रिवॉर्ड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मैंने वो जीवन उनका देखा है। तो मैंने कहा कि सिर्फ पापा को मैंने एक बात कही थी कि पापा देखो, मेरे एकेडमिक्स जो हैं, नंबर अच्छे आ रहे हैं, मैं इंजीनियर बन सकता हूँ, पर कभी आगे जाके 10-15 साल बाद जाके मुझे ये रिग्रेट नहीं करना कभी भी कि यार जब मैं 22 का था मुझे करना कुछ और था, पर मैंने पहला कदम ही नहीं रखा, मैंने कोशिश ही नहीं की। तो मेरे मन से मुझे लगता है कि ये मेरी इनर कॉलिंग है कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। मुझे इस काम में मज़ा बहुत आता है, खुशी बहुत मिलती है। तो आई डोंट माइंड स्ट्रगलिंग फॉर द नेक्स्ट 5 years 10 years, जितना भी जो भी किस्मत में लिखा हो। तो पापा को लगा इसकी वजह ठीक है, और पापा इस इंडस्ट्री से बहुत प्यार करते हैं। वो कहते हैं आज तक जो भी मुझे मिला है वो इस इंडस्ट्री की बदौलत है। तो मैं कभी किसी को डिस्करेज नहीं करूँगा इस इंडस्ट्री से आने से, बट उसकी वजह सही होनी बहुत ज़रूरी है। तो उस नोट पे मेरी जर्नी शुरू हुई। और रही बात कि कितनी स्ट्रगल हुई है या कैसी जर्नी रही है, 2009 में आई पास्ड आउट एज एन इंजीनियर, ग्रेजुएशन ख़त्म की थी, और अगले ही दिन मैंने अपने आप को एक एक्टिंग कोर्स में अप्लाई किया अपने आप को। और मुझे एक्चुअली ये जानना था कि ये क्या सिर्फ ये हॉबी है या मैं ये जीवन भर ये करना चाहता हूँ, एक अपनी लाइफ इसको देना चाहता हूँ। एंड जब वो 5-6 महीने मैंने किशोर नमित कपूर एक्टिंग अकेडमी है यहाँ पे बॉम्बे में, वहाँ पे मैंने बिताए, तो जो मुझे सबसे बड़ी सीख वहाँ पे ये मिली कि मैं श्योर था कि हाँ मैं यही करना चाहता हूँ, मुझे इस अपने काम से इश्क है। और उसके बाद फिर मुझे अनुराग कश्यप साहब के साथ एज एन ईडी बनने का मौका मिला गैंग्स ऑफ वासेपुर पे। वो बहुत बड़ी स्कूलिंग रही जब मैंने मनोज बाजपेयी जी, ऋचा चड्ढा, पीयूष मिश्रा जी, नवाज भाई, इन सबको काम करते हुए इन पर्सन देखा। वो मेरी बहुत बड़ी सबक थी, और वहाँ से मैंने सीखा कि एक थिएटर का एक एक्टर के जीवन में कितना इंपॉर्टेंस है। फिर उसके बाद मैंने थिएटर 3-4 साल करना शुरू किया नसीर साहब के साथ, मानव कौल हैं, कुमुद मिश्रा, और भी काफ़ी छोटे मोटे थिएटर ग्रुप्स थे, उनके साथ करना शुरू किया बॉम्बे में। साथ में फिर ऑडिशंस देने मैंने शुरू किए। ऑडिशंस यहाँ पे बॉम्बे में 3-4 जगह बहुत मशहूर हैं जहाँ ऑडिशन होते हैं। उसे बॉम्बे में स्ट्रगलर्स एरिया भी कहा जाता है। तो वहाँ खूब चक्कर काटे हैं। रोज़ 11 बजे सुबह एक बैग लेके निकलता था जिसमें एक फॉर्मल वेयर होता था, कुर्ता पजामा होता था, एक ट्रिमर रखा होता था, और वो लेकर मैं निकलता था कि कहीं भी जो लुक कहोगे मैं उस लुक में आके आपको ऑडिशन दे दूंगा। तो काफ़ी दरवाज़ों पे खटखटाया हूँ और पहला सवाल ये पूछा हूँ कि एम आई फिट फॉर द ऑडिशन। तो ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी होता था कि क्या मैं फिट हूँ। तो ये सवाल तो ऐसा हो गया था कि ये रोज़ पता नहीं कितनी बार मैंने पूछा है ये। तो मुझे लगता है ना, ये सक्सेस या फेलियर दोनों में से किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आप किस वजह से आपने इस जर्नी पे पहला कदम रखा था वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने रखा था क्योंकि मैं इस चीज़ से प्यार करता हूँ, और मुझे इस चीज़ में वो एक्टिंग करने की खुशी मैं जीना चाहता हूँ पूरी ज़िंदगी। और मेरा फोकस जब तक उस चीज़ पे रहेगा तो मुझे ये सक्सेस या फेलियर बाय प्रोडक्ट ही लगेंगे, जो आएंगे और जाएंगे, और दोनों आएंगे और दोनों जाएंगे, तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, यू नो। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, जो ये प्रोसेस जी रहा हूँ, उसकी खुशी में जीता रहूँ, उसमें मैं खुश होता रहूँ। बाकी ये उसके साथ क्या क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, मैं समझता हूँ बहुत उसमें डेस्टिनी का खेल है।